ओके स्टूडेंट्स, आज हम फ्रिक्शन के बारे में प्रीवियस क्लासेस में जो भी सीखा था ना उसका एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने सीखा था दैट वाज हाउ टू अप्लाई द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। क्या स्टेप था? कभी भी फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालना है कि किस तरफ फ्रिक्शन लगेगा। सबसे पहला स्टेप ये था कि ये मान लो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, क्या कहा मैंने, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो कांटेक्ट सरफेसेस के बीच कैसा रिलेटिव मोशन होता है उसको देखो, और उसके अकॉर्डिंग रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जिस तरफ फोर्स लगाना है, जिस तरफ फ्रिक्शन, जिस डायरेक्शन में तुमको फोर्स लगाना है उसी तरफ फ्रिक्शन लगा दो। याद है ये कॉन्सेप्ट पीपल? कमान पीपल, याद है? Yes, sir. ओके फाइन। ओके पी, नाउ लेट्स एनालाइज दिस सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन सबको दिखाई दे रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसको एक इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ थीटा, एक इंक्लाइन प्लेन पे इस ब्लॉक पे रखा गया है, और वो इंक्लाइन प्लेन जो है वो रफ है ना। और उस इंक्लाइन प्लेन का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो म्यू दिया हुआ है। इज द क्वेश्चन, इज द सिचुएशन क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? Yes, sir. इज द Yes, सिचुएशन क्लियर sir. टू ऑल ऑफ यू? ओके फाइन। अभी एक बात बताओ जनता, इस ब्लॉक का नीचे आने का टेंडेंसी है या नहीं है? बताओ। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ब्लॉक नीचे स्लाइड करके आ जाता? यस और नो पीपल? Yes, sir. Yes, sir. और इसको नीचे लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कैन यू टेल मी? एक mg लग रहा है ना, और इस तरफ क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा। फ्रिक्शन हम बाद में दिखाएंगे। नीचे लाने के लिए मैंने तुमको कहा था कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक फोर्स आएगा एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एक फोर्स आएगा। अलोंग द इंक्लाइन हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है? साइन कंपोनेंट। एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन हमेशा कौन सा कंपोनेंट होता है? cos थीटा। मैंने तुमको बोला था हमेशा याद रखना, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन हमेशा mg sin थीटा ही होता है, मतलब साइन वाला कंपोनेंट होता है। यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो अभी एक ना एक एक दिमाग में एक थॉट, एक क्वेश्चन अपने आप को पूछो कि भाई इस ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन के अलोंग नीचे कौन लेके आना चाहता है? उसका जवाब आएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे लाना चाहता है। यस और नो पीपल? यस और नो? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. अभी अगर इस ब्लॉक में फ्रिक्शन लगना है बिकॉज ये सरफेस रफ है, क्या कहा मैंने? ब्लॉक में अगर फ्रिक्शन लगना है एज बिकॉज द सरफेस इज रफ, कैन यू टेल मी ब्लॉक में फ्रिक्शन, ब्लॉक के बॉटम सरफेस में फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? मैं बताता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या सीक्वेंस ऑफ थॉट्स चलना चाहिए। सबसे पहले तुमको ये विजुलाइज करना है कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो इस इंक्लाइन प्लेन को ये ब्लॉक का बॉटम सरफेस नीचे जाते हुए दिखता। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस इंक्लाइन प्लेन को इस ब्लॉक का बॉटम सरफेस नीचे जाते हुए दिखता। जनता जवाब दो, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. That means the relative motion of the bottom of the block with respect to the inclined plane is downwards, which means इस ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन लगेगा वो किस तरफ लगेगा? in the upward direction, along the inclined plane in the upward direction. Yes or no? फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा? Yes, sir. Yes, मैंने sir. ग्रीन कलर से दिखाया है। यस, ओके। कैन यू टेल मी फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन F? mg sin theta. ओके, एफ का वैल्यू mg sin थीटा तुमने बोला है, सही बोला है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुम लोग म्यू एन बोल दोगे, क्योंकि मैंने तुम लोगों को फ्रिक्शन के वैल्यू के बारे में बताया था कि म्यू एन होता है। ये कॉन्सेप्ट तुमको याद है ना जनता? स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का कंसेप्ट। Yes, sir. जहाँ पर मैंने तुमको ये सिखाया था कि देखो जब तक Yes, ब्लॉक sir. मूव नहीं करता उसके पास सिर्फ स्लिप करने का टेंडेंसी, उस वक्त तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। और जब ब्लॉक मूव करने वाला ही होता है, जब ब्लॉक मूव करने ही वाला होता है, जिसको बोलते हैं इम्पेंडिंग मोशन, तब फ्रिक्शन का वैल्यू मैक्सिमम, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लगता है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, जिसको हम क्या बुलाते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन, गिवन बाय द फॉर्मूला म्यू एस इनटू एन। डू पीपल रिमेंबर दिस? डू पीपल रिमेंबर Yes, दिस? sir. Sir. ओके फाइन। नाउ अभी कहानी को समझो। ये जो तुमको थीटा दिख रहा है जनता, यहाँ पर तुमको ये जो थीटा दिख रहा है, अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन के इंक्लिनेशन को बढ़ाते जाऊं, क्या कहा जनता मैंने? अगर मैंने थीटा का वैल्यू बढ़ाते जाऊं, मतलब इंक्लाइन प्लेन के इंक्लिनेशन को बढ़ाते जाओ, इसको ज्यादा स्टीपर बनाते जाओ, तो ब्लॉक का नीचे आने का टेंडेंसी बढ़ता जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है सर। दिखाई नहीं दे रहा सबको? सर ब्लैक हो गया स्क्रीन। व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? Sir दिख रहा है. ठीक ही है। दिख रहा है, sir.
छुए भी मेरा तेरा क्या हो गया? थोड़ा देख क्या हुआ है। नेट का प्रॉब्लम होगा शायद सर। हम्म। हाँ आ गया सर, आ गया सर। ओके, तो मैं पीपल ये कह रहा था, मैं इस कंसेप्ट में तुमको सोचने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसे सोचो कि थीटा का वैल्यू अगर बढ़ा दो, या तुम इसको कैसे कह सकते हो कि सर इंक्लाइन प्लेन के इंक्लिनेशन को अगर हम बढ़ा देंगे तो ब्लॉक का नीचे आने का टेंडेंसी बढ़ेगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कैन यू एक्सप्लेन लॉजिक के साथ क्यों बढ़ेगा? व्हाई विल इट इंक्रीज? लॉजिक के साथ समान पीपल क्यों इंक्रीज करेगा? mg sin theta बढ़ेगा। एग्जैक्टली पीपल, एग्जैक्टली। ब्लॉक को नीचे कौन लाना चाहता है? एम जी साइन थीटा। इफ पीपल, ध्यान देना, इफ थीटा इंक्रीज अगर करता है, देन ध्यान देना जनता, एम जी साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा। बिकॉज थीटा इंक्रीज करता है तो साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है ना। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का कितना होता है? हाफ होता है, साइन 60 का कितना होता है? √3/2 होता है। याद है या नहीं है ये सब वैल्यूज? तो हमने क्या Yes, देखा sir. कि Yes, अगर sir. Yes, sir. थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता है, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा, विच मींस एम जी साइन थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। बट फ्रिक्शन का मेन मोटिव क्या है? फ्रिक्शन नहीं चाहता कि दो कॉन्टैक्ट सरफेसेस के बीच घिसाई हो। फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन चाहता है कि दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन ना हो। इज दैट क्लियर? अभी खुद सोच के देखो, अगर मैं थीटा को बढ़ाते जाऊं, एम जी साइन थीटा अगर इंक्रीज करेगा, तो फ्रिक्शन को अगर इस ब्लॉक को स्लिप करने से रोकना है, फ्रिक्शन को अगर इस ब्लॉक को इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर स्लिप करने से रोकना है, तो फ्रिक्शन को भी अपना वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। द Yes, sir. फ्रिक्शनल वैल्यू आल्सो हैज टू इंक्रीज। यस और नो पीपल? हाँ सर। बट Yes, कब sir. तक? बट द क्वेश्चन इज कब तक? क्योंकि मैंने तुमको सिखाया है कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते 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 एक लिमिट तक ही बढ़ पाएगा। और अगर मैं कहता हूं कि ये ब्लॉक स्लिप करने वाला ही है, मतलब ऐसा समझना कि थीटा का वैल्यू को हम बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो एक वक्त आएगा ना व्हेन द ब्लॉक विल बी अबाउट टू स्लाइड डाउन। मतलब Yes, sir. उसके बाद Yes, थीटा sir. को अगर मैं थोड़ा सा भी इंक्रीज करूं तो ब्लॉक नीचे आ जाएगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बात बताओ, ड्यूरिंग इम्पेंडिंग मोशन, जनता सुनो क्या कहा मैंने, ड्यूरिंग इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग का मतलब क्या है? अबाउट टू हैपन। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और अगर ये हमारा ब्लॉक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, यहाँ पर लग रहा है मैं सिर्फ एम जी साइन थीटा का बात कर रहा हूँ, बाकी नॉर्मल फॉर्मल भूल जाओ। और यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब सोचो ये थीटा वो थीटा है जब ये ब्लॉक स्लिप करने वाला है, और अगर ये ब्लॉक स्लिप करने वाला है, इसका मतलब ये फ्रिक्शन अपना लिमिटिंग वैल्यू अटेन कर चुका होगा Yes, sir. एट दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट। जब ये स्लिप करने ही वाला होगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इम्पेंडिंग मोशन, हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू एफ लिमिटिंग नहीं होता। एफ लिमिटिंग तब होगा जब तुम्हारा ब्लॉक स्लिप करने ही वाला हो, और हमने थीटा का वैल्यू बढ़ा के वहां तक पहुंचा दिया जहां पर ये ब्लॉक स्लिप करने ही वाला है। मतलब अभी हम थीटा को इस थीटा से अगर थोड़ा भी इंक्रीज करें तो ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तब जब वो स्लाइड कर जाएगा। जनता समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. ओके। Yes, तो sir. ये जो बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री मतलब अबाउट टू स्लाइड, यहाँ पर जो ये थीटा निकलेगा व्हेन द ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड, जनता इस थीटा को हम बुलाते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। क्या बुलाते हैं जनता? इसको हम क्या बुलाते हैं? एंगल ऑफ Angle फ्रिक्शन। of मतलब friction. ये वो थीटा है व्हेन द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू स्लाइड डाउन। दैट मींस अभी अगर मैं इसका इक्वेशंस लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि इन दिस स्टेट mg sin थीटा ने f लिमिटिंग का बराबरी कर दिया होगा, है या ना पीपल? तो यहाँ पर Yes, sir. mg Yes, sir. sin थीटा हमने लिख दिया। हम यहाँ पर ये थीटा का वैल्यू निकालना चाहते हैं। किसका वैल्यू निकालना चाहते हैं? थीटा का वैल्यू निकालना Theta. चाहते हैं कि कौन से थीटा पे ये स्लाइड कर जाएगा। दैट इज अवर मोटिव। एफ लिमिटिंग को क्या मैं म्यू इनटू एन लिख सकता हूँ? म्यू एस इनटू एन। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. और इस पर्टिकुलर एफबीडी को देख के बताओ कि एन के जगह हम क्या लिख सकते हैं? व्हाट कैन आई राइट इन प्लेस ऑफ एन? mg cos theta. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सिर्फ एक बंदे ने जवाब दिया, बाकी लोग बताओ यार। लिख सकता हूँ ना यहाँ से n इज इक्वल टू Yes, व्हाट? sir. mg cos थीटा। Zero बिकॉज theta.
परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन कोई मोशन नहीं हो रहा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन ये दोनों फोर्सेस जो है n और mg cos थीटा दे आर गोइंग टू बैलेंस ईच अदर। तो n का वैल्यू हमने mg cos थीटा लिख दिया। अभी देखो mg चला गया है ना, तो यहाँ पर क्या बचा जनता, यहाँ पर बचा sin थीटा और यहाँ पर क्या बचा म्यू s cos थीटा। हमको फाइनली क्या मिलने वाला है जनता, दैट इज tan थीटा दैट इज इक्वल टू व्हाट म्यू s, व्हिच मींस यहाँ से हम tan थीटा का वैल्यू या थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज tan इनवर्स ऑफ म्यू s। मतलब अगर थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ म्यू s या उससे ज्यादा हो, क्या कहा मैंने जनता, अगर थीटा का वैल्यू tan इनवर्स ऑफ म्यू s या उससे ज्यादा हो तुम्हारा ब्लॉक स्लाइड करके नीचे उतर जाएगा। बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो Yes, समझ में sir. नहीं आया? तो Yes, इसी sir. थीटा को Yes, sir. हम क्या बुलाते हैं जनता, इसी थीटा को हम बुलाते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कुछ तो बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। आगे से ये याद रखना, निशान एक मिनट, आगे से ये याद रखना क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये फॉर्मूला याद है ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमको बहुत बड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन, tan इनवर्स ऑफ म्यू s। ये एंगल कौन सा एंगल है, ये इंक्लाइन प्लेन का वो एंगल है जहां पर तुम्हारा ब्लॉक स्लाइड करने ही वाला है। मैंने ये नहीं क्या कहा कि स्लाइड करेगा, मैंने कहा स्लाइड करने ही वाला है, मतलब इम्पेंडिंग मोशन। ठीक है, निशान बोलो क्या बोल रहे थे? नहीं सर, अभी आपने बोला ना सर, तो सर क्लियर हो गया सर। अच्छा, बाकी लोग पीपल, विजितो, आशीष, शोएब, विक्रम, निशान, अफरूजा, बोलो यार क्लियर है या नहीं है? हाँ Yes, सर, sir. Yes, वाह, sir. Yes, sir. ओके दैट्स ग्रेट। अभी इसी कंसेप्ट का ना हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा दिया हुआ जनता कि इफ म्यू s इज इक्वल टू 4/3, मतलब सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है, तो तुमको पूछा है फाइंड टेंशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, टेंशन का वैल्यू पूछा गया है। मैं डायग्राम बना देता हूँ नहीं तो तुमको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेट अस से ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है ना, दिस इज आवर इंक्लाइन प्लेन, और इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक रखा है ऐसा, ये एक रस्सी के साथ, यहाँ पर एक वॉल है जिसके साथ ये कनेक्टेड है। जनता सुन रहे हो ना? इसका ब्लॉक Yes, sir. Yes, sir. yes sir, ऐसे कनेक्टेड है और इस सरफेस का जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू s दिया हुआ है। तो तुमको यहाँ पर ये पूछा गया है कि टेंशन का वैल्यू कितना होगा, ये बताओ, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टेंशन। ठीक है, समझ में आया पीपल? Yes, sir. Yes, sir. एक बार जनता मैं डिस्कस करूंगा, तुम लोग बस समझो इस बात। एक बार पीपल हम ना इस ब्लॉक के एफबीटी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, हमारा इंक्लाइन प्लेन ऐसा है और हमारा ब्लॉक ऐसा है ना, एम मास का ब्लॉक है। फोर्सेस हम क्या शो करेंगे, mg sin थीटा तो हमेशा ही लगेगा है ना, mg cos थीटा तो हमेशा ही लगेगा। बात समझ में आया पीपल? यस और नो? yes sir, Yes, sir. अभी जो कहने वाला हूँ इसको ध्यान से सुनो। अभी mg sin थीटा अगर लगेगा, लगने के साथ साथ इस ब्लॉक में नीचे जाने का टेंडेंसी डेवलप होगा। यस और नो पीपल? yes sir, ब्लॉक Yes, का sir. नीचे Yes, जाने का sir. टेंडेंसी डेवलप होगा, और ये भूलो मत तुम्हारा ब्लॉक जो है इस इंक्लाइन प्लेन के जिगजैग में फंसा हुआ है। तुमको दिखाई नहीं दे रहा पर ये पता तो है सबको कि ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन के जिगजैग में फंसा हुआ है। यस और नो? yes sir, हाँ, Yes, sir. तो एक बात बताओ, अगर mg sin थीटा ब्लॉक को कह रहा है कि ब्लॉक नीचे चलो, तो ब्लॉक सबसे पहले क्या जवाब देगा कि भाई देख मैं तो नीचे जाना चाहता हूँ लेकिन मैं नीचे फंसा हुआ हूँ। आई एम बीइंग इंटरलॉक्ड with the inclined plane because of the zigzag structure, because of the ridges। बोलो फील आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ Yes, sir. yes sir, फील आ रहा है नहीं आ Yes, रहा? sir. देखो सबसे पहला रेजिस्टेंस इस ब्लॉक को नीचे जाने से कौन देगा? फ्रिक्शन देगा, टेंशन नहीं देगा। इसको फील करो जनता, सबसे पहला जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कि भाई ब्लॉक तुमको नीचे नहीं जाना, तुम रुको, वो पहले कौन बोलेगा? वो बोलेगा फ्रिक्शन, क्योंकि सबसे पहले कौन सा जगह एक्टिवेट होगा? वो इंटरलॉकिंग जो है उस पे सबसे पहले स्ट्रेस आएगा। बोलो ये फील आया नहीं आया सबको? बोलो ये फील आया yes नहीं आया sir, सबको?
Yes, which sir. means यहाँ Yes, पर sir. फ्रिक्शन तो लगेगा ब्लॉक पे इस तरफ, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस ना कर पाए, क्या कहा जनता मैंने, अगर फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस ना कर पाए, then the block will go down. Forget about the Yes, rope. sir. सोचो रस्सी नहीं है, forget about the rope. Yes, sir. सोचो रस्सी नहीं है, जस्ट ये सोचो कि अगर फ्रिक्शन ने mg sin थीटा को बैलेंस ना कर पाए तो ब्लॉक तो नीचे चला जाएगा। Yes, sir. ओके, व्हिच मींस अगर फ्रिक्शन mg sin थीटा को बैलेंस नहीं कर पाया, उसके बाद ब्लॉक का नीचे जाने का जर्नी चालू होगा और उसी वक्त रस्सी में स्ट्रेच आएगा अगर रस्सी कनेक्टेड है तो। ओनली आफ्टर द ब्लॉक कैन नॉट बी स्टॉप बाय फ्रिक्शन फ्रॉम गोइंग डाउन, उसके बाद ही टेंशन एक्टिवेट होगा, उसके पहले टेंशन एक्टिवेट नहीं होगा। इस चीज को फील करो। मैं फिर से कह रहा हूँ, ब्लॉक को mg sin थीटा नीचे लेके जाना चाहता है तो सबसे पहले पिक्चर में कौन सा फोर्स आएगा, पहले आएगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बोला भाई रुको, मैं हूं, मैं पहले कोशिश करता हूँ ब्लॉक को रोकने के लिए, तो फिर फ्रिक्शन कोशिश करेगा कि भाई रुक जाओ। अगर फ्रिक्शन ने रोक दिया, टेंशन आएगा ही नहीं। आएगा क्या, बोलो तो सही। अगर फ्रिक्शन ने नहीं आएगा ब्लॉक को सर। रोक नहीं, ही दिया सर। तो टेंशन आएगा ही नहीं। अगर फ्रिक्शन रोक नहीं पाया, इंटरलॉकिंग टूटने वाला है, ब्लॉक नीचे जाने वाला है, तभी जाके रोप में स्ट्रेच आएगा और तभी जाके रोप में टेंशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैंने हमेशा कहा है, टेंशन तभी डेवलप होता है जब रस्सी को खींचा जाता है, रस्सी पे एक पुलिंग टेंडेंसी आना पड़ेगा तभी जाके टेंशन डेवलप होगा। अगर पुलिंग टेंडेंसी ही ना हो, टेंशन कहाँ से आएगा जनता, बोलो फील आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So people, can you tell me, forget about the rope now, can you tell me किस थीटा पे, forget about the rope मैंने कहा, हाँ, किस थीटा पे फ्रिक्शन जस्ट mg sin थीटा को बैलेंस करेगा, किस थीटा पे, जिस थीटा को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बुलाते हैं जनता, यस और नो? Yes, ये sir. Yes, फ्रिक्शन sir. Yes, sir. जस्ट mg sin थीटा को बैलेंस करेगा। तो एक बार अगर मुझे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है तो मैं उस थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ। थीटा का वैल्यू कितना Yes, होगा sir. जनता? tan इनवर्स ऑफ म्यू एस, which means Yes, sir. tan inverse of 4/3 जनता। Can you people tell me? ओहो, मैं तुमको कोई चीज बताना ही भूल गया। ये थीटा क्वेश्चन में 45 डिग्री दिया हुआ है ना? दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन एज 45 डिग्री। इज दैट क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. अभी Yes, हम क्या sir. निकालना चाहते हैं? अभी हम ये निकालना चाहते हैं कि कितने एंगल पे, फॉरगेट अबाउट द रोप जनता, मैं फिर से कह रहा हूँ, रोप के बारे में भूल जाओ, कितने एंगल पे फ्रिक्शन विल बी केपेबल ऑफ स्टॉपिंग द ब्लॉक फ्रॉम गोइंग डाउन एंड द एंगल इज tan इनवर्स ऑफ 4/3। आवाज दो जनता, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और हमने क्या सीखा है? हमने सीखा कि ये अगर 53 डिग्री होता है, sin 53 कितना होता है? 4/5 होता है, Yes, sir. याद है ये नहीं? Yes, sir. 53 4/5 होता है, तो कैन यू टेल मी 4/3 क्या आएगा? इज इट नॉट 53 डिग्री? 10. ये 90 डिग्री, हाँ। 10 53 डिग्री कितना होगा जनता, बोलो? परपेंडिकुलर बाय बेस 4/3 So होगा 4/5. 4/3. व्हिच Yes, मींस sir. 4/3, sir. ये थीटा, चलो मैं थीटा नहीं लिखता, थीटा कंफ्यूज कर सकता हूँ। लेट अस से यहाँ पर मैं अल्फा लिख रहा हूँ, अल्फा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन और अल्फा का वैल्यू कितना आ जाएगा? अल्फा का वैल्यू होगा 53 डिग्री। बोलो तो इसका मतलब क्या है? बोलो तो इसका मतलब क्या है? मतलब सर यहाँ पे टेंशन Angle of लगेगा friction नहीं। 53 degree. हाँ वो तो ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा हमारे क्वेश्चन में? निशान बोल रहा था, कुछ टेंशन बोलो। लगेगा ही नहीं सर। यस एग्जैक्टली, टेंशन लगेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन 53 डिग्री तक, इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन 53 डिग्री तक इस ब्लॉक को रोक के रख सकता है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ जनता? Yes, sir. Yes, इंक्लाइन sir. प्लेन का Yes, sir. इंक्लिनेशन 53 डिग्री तक फ्रिक्शन इस ब्लॉक को रोक के रख सकता है। 45 डिग्री में तो फ्रिक्शन आराम से रिलैक्स करके इस ब्लॉक को रोक देगा। समझ में आया पीपल? 45 डिग्री में Yes, तो sir. फ्रिक्शन को अपना मैक्सिमम वैल्यू भी लगाना नहीं पड़ेगा। 45 डिग्री में तो फ्रिक्शन को अपना लिमिटिंग वैल्यू भी नहीं लगाना पड़ेगा। वो सिर्फ बहुत बढ़िया से mg sin थीटा को बैलेंस कर देगा, ब्लॉक अपनी जगह पर ही बैठा रहेगा। और इन दिस केस एज बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू 53 डिग्री, इसका डायरेक्ट कंक्लूजन ये आता है कि रस्सी में कभी स्ट्रेच आएगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन ही पहले ब्लॉक को क्या कर देगा? रोक देगा। तो टेंशन का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। बोलो, प्रोसेस कर पा रहे हो इस कहानी को?
Yes, बोलो sir. ना. Yes, sir. I'm asking everyone. जिज्ञासा, आशीष, सौम्यदेव, जुपिटर आ रहा है, दिख नहीं रहा. विराग्या, उपमन्यु, बोलो. Yes, sir. पक्का जिज्ञासा समझ में आया नहीं आया तेरे को? तेरा यस सर में हाँ, sir. कॉन्फिडेंस नहीं है? है तो? सर आया. विक्रम, विक्रम बोलो. हाँ सर समझ में आया। ओके, चलो चलो बढ़िया. क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट पुलिंग फोर्स. An angle of 45 degree with the horizontal which will slide a body weighing which will slide a body weighing 5 kg along a rough horizontal surface. तुम लोग सुन रहे हो ना जनता? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग में इसका पिक्चर बनते रहना, ठीक है? और यहाँ पर जनता म्यू एस और म्यू के दोनों का वैल्यू 1/3 दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत होना. एक्चुअली में म्यू एस का वैल्यू हमेशा म्यू के से ज्यादा है. अगर यहाँ पर किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी लिखा रहता है कि चलो ठीक है, तो म्यू एस और म्यू के का वैल्यू दोनों का वैल्यू एक ही मान सकते हैं, ऐसा दिया रहेगा तो एक ही मान के तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है ना? ठीक है? इज इट क्लियर पीपल? यस सर। Yes, sir. तो बोलो तो पिक्चर क्या होगा? फाइंड द लीस्ट पुलिंग फोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री किसके साथ? हॉरिजॉन्टल के साथ, व्हिच विल स्लाइड अ बॉडी वेइंग 5 kg अलोंग अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो पिक्चर दिमाग में क्लियर होना चाहिए. ये हमारा ब्लॉक है जनता, इसका मास कितना है जनता? दिस इज 5 kg. और एक ये रफ सरफेस में रखा गया है. यस और नो पीपल, यस और नो? यस सर। ये हो गया Yes, sir. हॉरिजॉन्टल लाइन. इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितने एंगल पे हमने फोर्स लगाया? कहना इसे 45 डिग्री पे 45 फोर्स डिग्री। लगाया. एक फोर्स लगाया F. और तुमको पूछा क्या है? लीस्ट पुलिंग फोर्स. क्या पूछा है जनता? लीस्ट पुलिंग फोर्स which will slide a body weighing 5 kg along a rough horizontal surface. मतलब F का मिनिमम वैल्यू क्या होगा ताकि ये ब्लॉक स्लाइड करके चला जाए. समझ में आया पीपल? और ध्यान रखना यहाँ पर म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ है जनता? म्यू का वैल्यू दिया हुआ है 1/3. इज दैट क्लियर? यहाँ पर म्यू एस म्यू के दोनों का वैल्यू एक ही है, तो मैंने इसलिए सिर्फ म्यू लिख दिया और म्यू का वैल्यू 1/3 लिख दिया. ठीक है जनता? इज दैट क्लियर? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके पीपल, एक काम करो, तुम इस क्वेश्चन का स्नैपशॉट लो. टेक अ स्नैपशॉट फॉर दिस क्वेश्चन. Done, ठीक है? sir. इस क्वेश्चन को अभी तुम लोग सॉल्व करो. मुझे ना 5 मिनट का टाइम चाहिए होगा, 5 to 7 मिनट्स. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ. ठीक है? क्लोज करके 5-7 मिनट्स के बाद एक नया लिंक दे दूंगा. इस गैप में तुम लोग ये क्वेश्चन ट्राई करो, उसके बाद नए लिंक से फिर से क्लास चालू करेंगे. ठीक है? ठीक है ओके सर। ओके मैं Okay, एंड कर sir. रहा हूँ. 5 to 7 मिनट्स या 7 मिनट्स में पकड़ लो. 7 मिनट्स के अंदर, 7 मिनट्स के अंदर मैं नया लिंक भेज दूंगा. ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. ओके करते हैं. स्टार्ट करें पीपल. एनीवन जिसको कुछ आइडिया मिला, जिसने कुछ किया है, वुड लाइक टू शेयर इट विद मी कि कैसे अप्रोच किया है इस क्वेश्चन को. पीपल, एनीवन? सर एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री होगा क्या? ये तो इंक्लाइन प्लेन नहीं है ना यहाँ पर. देयर इज नो इंक्लाइन प्लेन, तो यहाँ पर एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट तो आएगा नहीं. ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है. इंक्लाइन प्लेन का कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट सिर्फ इंक्लाइन प्लेन में ही आएगा. क्लियर? ओके सर। एनीवन एल्स? कम ऑन पीपल, स्पीक अप यार. फिजिक्स का क्लास है. दैट शुड बी अ डिस्कशन. बोलो. एनीवन एल्स? सर नहीं हुआ कुछ भी. चलो लेट्स सी. देखो
सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम तो एफबीडी बनाना है, उसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना? तो जनता, सबसे पहले मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर 5G लग रहा है ना? ग्रेविटेशनल sir. फोर्स, एक सरफेस Yes, sir. कांटेक्ट है, ये सरफेस इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल लगा रहा है इस तरफ, है ना? देखो फ्रिक्शन हम लास्ट में बनाएंगे, हाँ, फ्रिक्शन विल बी द लास्ट फोर्स दैट वी आर गोइंग टू ड्रॉ, बिकॉज फ्रिक्शन किस तरफ होगा वो निकालने के लिए मुझे बॉडी का मोशन का टेंडेंसी देखना पड़ेगा, ठीक है? ये अगर एफ है, एफ का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एफ cos 45, यस पीपल, इज इट नॉट एफ बाई रूट टू, और एफ का दूसरा कंपोनेंट इस तरफ आएगा, दैट इज एफ sin 45, दैट इज एफ बाई रूट टू। जनता जवाब दो, है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बात बताओ, तुम यहाँ पर अगर मैं जमीन को पूछो, जमीन ये बताओ कि ब्लॉक का बॉटम किस तरफ जाते हुए दिख रहा है तुमको? क्या कहा जनता मैंने? जमीन को पूछा, जमीन ये बताओ कि ब्लॉक का बॉटम सरफेस किस तरफ जाते हुए दिख रहा है? जो जमीन बोलेगा क्या, ये बताओ। ब्लॉक का बॉटम सरफेस किधर जाते हुए दिखेगा? कम ऑन पीपल। Left, sir. हाँ हाँ, बोलो, हेलो, बोलो। निशान सुनाई नहीं दे रहा मुझे, निशान। Sir, left. एग्जैक्टली लेफ्ट की तरफ। कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? विक्रम, रेडी तो जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये तो सिंपल है ना, Yes, sir. जवाब क्यों नहीं दे रहा? रेडी तो समझ नहीं आया तेरे को? Yes, sir. विक्रम, समझ आया नहीं आया? हाँ सर। किधर लगेगा फ्रिक्शन बताओ? इस ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन लगेगा तो किस तरफ लगेगा बताओ? Right. राइट साइड। या ऐसे जवाब दो ना, ऐसे जवाब दिया करो, Right. तब ना अच्छा डिस्कशन होगा क्लास में। यस, फ्रिक्शन जो है वो राइट की तरफ लगेगा, है ना? तो हमारा अभी एफबीडी जो है, एफबीडी कंप्लीट हो चुका है। बाकी लोग कहाँ गए भाई? 19 लोग आए हैं। अच्छा, ये नीलर क्लास क्यों अटेंड नहीं कर रहा? नीलर वो अच्छा कर रहा था फिजिक्स में, वो क्लास करता है क्या नीलर? देखो, नाउ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी हम क्या करेंगे? अभी हम प्रॉब्लम करना चालू करेंगे, ठीक है? पूछा है फाइंड द लीस्ट पुलिंग फोर्स एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। लीस्ट पुलिंग फोर्स बोला है ताकि ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए, विच विल स्लाइड है बॉडी। तो एक बात बताओ, लीस्ट तो हम बाद में निकालेंगे, अगर स्लाइड करना है, ध्यान से देखना, अगर ये स्लाइड करना है या करने वाला है तो एफ बाई रूट टू का वैल्यू एटलीस्ट एफ लिमिटिंग से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी ना ये Yes, मूव sir. करेगा। यस बोलो, सर। ये तो समझ में आया? तो हम यहाँ पर क्या लिख हाँ, सर। देंगे? अगर स्लाइड करना है तो एफ बाई रूट टू का वैल्यू जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और एटलीस्ट इक्वल टू एफ लिमिट। इक्वल का मतलब क्या है? देखो, इक्वल अगर होगा ना तो मूव नहीं करेगा, लेकिन इक्वल होने का मतलब क्या? इट इज अबाउट टू मूव, मतलब उससे थोड़ा भी ज्यादा अगर फोर्स अप्लाई कर दोगे तो ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट Yes, क्लियर? sir. ओके, नाउ पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे एफ लिमिटिंग निकालना है, एफ लिमिटिंग का तो वैल्यू आता है, कितना आता है? म्यू एस इंटू नॉर्मल आता है ना? म्यू एस इंटू नॉर्मल पीपल। Yes, sir. अच्छा, कैन यू टेल Yes, मी sir. यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू कितना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल इन दिस केस? देखो, इसका अगर जवाब देना है ना, एक बात को समझो कि वाई डायरेक्शन में, क्या कहा मैंने जनता? वाई डायरेक्शन में या वर्टिकल डायरेक्शन में द ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। That means total Yes, sir. summation of forces along the y direction has to be equal to 0. बोलो, is that clear? Yes, sir. Is that clear? Sir. Which Yes, means sir. upward force क्या लिख सकते हैं हम? F by root 2 plus normal should be Plus equal N. to downward force, that is 5G. 5G. Is that clear? तो यहाँ से हम Yes, sir. नॉर्मल का वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी कैन कैलकुलेट नॉर्मल। यहाँ पर नॉर्मल का वैल्यू कितना है जनता? नॉर्मल इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? 5G माइनस f बाई रूट M by root 2. बोलो, समझ में आया? राइट? Yes, sir. अभी यहाँ Yes, जो sir. हमने नॉर्मल निकाला उसको यहाँ पुट कर दो, बिकॉज यहाँ पर तुमको पूछा क्या गया है? तुमको पूछा गया है लीस्ट पुलिंग फोर्स, मतलब f का मिनिमम वैल्यू पूछा गया है, हम जो यहाँ से ही डिराइव करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया? f बाई रूट टू ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एन की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5G माइनस एफ बाई रूट टू। एक काम करते हैं, f को कॉमन ले लेते हैं या f बाई रूट टू को कॉमन ले लेते हैं। f बाई रूट टू को कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर म्यू एस आएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? 5 म्यू एस इंटू जी। बोलो, ये कैलकुलेशन समझ में आया या नहीं आया? बताओ। Did you Yes, understand? Yes, sir. Yes.
तो यहाँ पर f का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5√2 म्यू s इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू s। बोलो ये समझ में आया? Did you understand this expression, people? Yes, sir. Okay. Now let's put the values. Let's put the values. 5√2 म्यू s का वैल्यू जनता कितना दिया हुआ था? That is minus 1 divided by 3 into g की जगह 10 लिख दिया, और 1 प्लस म्यू s की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/3 लिख सकते हैं ना, 1 प्लस म्यू s की जगह 4/3। Yes, sir. Yes, sir. तो ये 3 चला गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 बचा, यहाँ √2 चला गया, यहाँ पर √2 बचा। तो यहाँ पर तुमको f का वैल्यू जो मिलता है, f ग्रेटर देन इक्वल टू 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई √2 न्यूटन। बोलो तो ये क्या निकला, ये क्या निकला, ये क्या निकला बेसिकली बताओ। ये तुम्हारे ब्लॉक को अगर स्लाइड करवाना है, क्या कहा मैंने, इफ यू हैव टू स्लाइड द ब्लॉक, तो तुमको कितना मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा, या उससे मतलब बेसिकली मिनिमम बोलना सही नहीं होगा, एफ का वैल्यू मिनिमम कितने से ज्यादा होना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक मूव करे, वो एफ का वैल्यू हमने निकाला है। हमने क्या देखा है यहाँ पर, एफ का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25/√2। मतलब अगर तुमने 25/√2 लगाया देन द ब्लॉक विल बी अबाउट टू स्लाइड, और अगर तुमने 25/√2 से थोड़ा भी ज्यादा फोर्स लगाया देन द ब्लॉक विल स्लाइड। समझ आया जनता मैंने क्या कहा? Did you understand this, Yes, sir. people? Yes, sir. मैंने कहा कि अगर 25/√2 लगाओगे then the block will be about to slide in pending motion of, क्योंकि देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जनता, बोलो ना क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसका मतलब है एटलीस्ट 25/√2 या उससे ज्यादा। मतलब 25/√2 लगाओगे तो इट विल बी द केस ऑफ इम्पेंडिंग मोशन, और उससे ज्यादा लगाओगे तो मूव कर जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा जनता, क्वेश्चन में तुमको पूछा लीस्ट पुलिंग फोर्स, तो बोलो तो इसका आंसर क्या होगा लीस्ट पुलिंग फोर्स का? 25/√2. यस यस पीपल, तो लीस्ट का वैल्यू कितना होगा 25/√2, क्योंकि हमने जो निकाला है जनता वो है 25/√2 या उससे ज्यादा, तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 25/√2 पीपल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू पीपल? हाँ, Yes, sir. तो इस तरीके से Yes, जनता sir. हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चंस करोगे, उतना स्ट्रांग होते जाओगे इन सब चीजों में, ठीक है। चलो आगे बढ़े पीपल, ये एब्जॉर्ब हुआ, प्रोसेस कर पाए इसको। Yes, sir. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो है क्या कि तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, दिस इज अ ब्लॉक, 10 kg का ब्लॉक है जनता, है ना, एंड इट इज केप्ट इन एन टेबल। ऐसा टेबल इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पर एक तरीका, एक मिनट, ऐसा एक टेबल पे रखा हुआ है पीपल, समझ में आया? Did you understand the picture Yes, people? sir. ऐसा एक टेबल Yes, है, sir. ऐसे एक टेबल पे रखा गया है, दिस इज द टेबल, है ना। और सरफेस का जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है जिसका वैल्यू 0.4 दिया हुआ है, ब्लॉक का मास 10 kg दिया हुआ है, एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ब्लॉक पे इस तरफ एक फोर्स लग रहा है और ब्लॉक पे इस तरफ एक फोर्स लग रहा है। 3D डायग्राम में जनता ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है जनता, दिस इज 20 न्यूटन, और इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, दिस इज 15 न्यूटन। दिस आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। तो तुमको पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इट्स डायरेक्शन। जनता बोलो समझ में आया क्वेश्चन? तुमको क्या पूछा गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का कितना वैल्यू होगा ये बताओ, और इसका डायरेक्शन किस तरह होगा ये पूछा जा रहा है। इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now people try to understand. ये ब्लॉक जो है वो इनिशियली रेस्ट में है, यस सर नो? ये ब्लॉक जो है Yes, sir. इनिशियली रेस्ट में है, Yes, sir.
तो अभी ये ब्लॉक फाइनली किस तरफ मूव करेगा? विल इट नॉट बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स? रिजल्टेंट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा उसी तरफ इस ब्लॉक का मूवमेंट करने का टेंडेंसी आएगा, Yes, sir. Yes, sir. राइट? देखो ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा वो तो बात की बात है, वो तो हमको देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को निकालना पड़ेगा। बट अगर मैं तुमको पूछूं कि अगर ये ब्लॉक का टेंडेंसी ऑफ मोशन आएगा किस तरफ आएगा, क्योंकि ये तो इनिशियली रेस्ट में था, अगर इनिशियली रेस्ट में था तो उस पे जो रिजल्टेंट फोर्स जिस तरफ लगेगा उसी तरफ इसका मूवमेंट का टेंडेंसी आएगा, है ना? सो लेट अस फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स पीपल। हाँ, लेट अस फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। लेट अस से ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, एंड इफ यू सी दोनों फोर्सेस का पूछ लगा हुआ है, 20 न्यूटन एंड 15 न्यूटन का पूछ लगा हुआ है जनता। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. नो पीपल? ठीक है, जवाब देना पीपल, ठीक है ना? तो रिजल्टेंट किस तरफ होगा? हमने क्या रूल सीखा है? वी हैव टू यूज इस पे से होगा। पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना? वी हैव टू यूज पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए। इज दैट क्लियर? तो जो रिजल्टेंट होगा इट विल बी समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन। सॉरी ऐसा बोलो, होगा ही नहीं होगा? Yes, sir. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, है ना? मतलब अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो ये 3D पिक्चर है जनता, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये ब्लॉक मूव करेगा तो इट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एफ आर। समझ में आया? ये जो मैंने नियॉन कलर का प्लेन बनाया है, क्या कहा मैंने जनता? ये जो मैंने नियॉन कलर का तुमको एक प्लेन दिख रहा है, दिस इज पैरेलल टू द टेबल। 3D वाला डायग्राम समझ में आ रहा है? तो नियॉन Yes, कलर का sir. जो डायग्राम है दैट इज पैरेलल टू द टेबल। ठीक है, बोलो ना, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अगर तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं चाहूंगा कि तुम इस पिक्चर को एक बार ऊपर से इमेजिन करो कि अगर तुम ऊपर से देखोगे, कहाँ से देखोगे? ऊपर से देखोगे तो तुमको कैसा दिखाई देगा? अगर तुम ऊपर से देखोगे तो जनता तुमको ये वाला ब्लॉक का टॉप दिखाई देगा। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. तो ये ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल, ये हमारा ब्लॉक का टॉप है। दिस इज द टॉप ऑफ द ब्लॉक। मतलब कौन सा रीजन, मैं कलर कर देता हूँ, ये वाला रीजन तुमको दिखाई देगा। दिस इज द रीजन, ये दिस इज द टॉप ऑफ द ब्लॉक। बोलो, समझ में आया पीपल? यस और नो? Yes, sir. और टेबल कैसे दिखाई देगा? ये होगा हमारा टेबल, टॉप व्यू ऑफ द टेबल। दिस विल बी द टेबल। बोलो ना, ऊपर से देखेंगे तो बोलो बोलो। Yes, sir. 20 Yes, न्यूटन sir. किधर दिखाई देगा जनता? 20 न्यूटन, Yes, sir. 20 न्यूटन इधर दिखाई देगा। यस, और Yes, sir. 15 न्यूटन इधर दिखाई देगा। दिस इज द टॉप व्यू। People try to understand, this is all about visualization. This is the top view जनता। बोलो, ये समझ में आया नहीं आया? ये होगा Yes, sir. Sir. 20 न्यूटन, ये होगा 15 न्यूटन। रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। We shall use parallelogram rule of vector addition। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। और रिजल्टेंट किस तरफ होगा? रिजल्टेंट विल बी समवेयर अलोंग दिस डायरेक्शन। ये हो गया हमारा 2D फिगर। दिस इज रिजल्टेंट। is this picture clear to all of you? सच बताओ तो। Yes, Yes, sir. sir. Yes. People, now can you tell me friction का डायरेक्शन किस तरफ आएगा? Along which direction will be the friction? Sir, resultant force के ऊपर से। Perfect, Resulting force के opposite direction perfect, में। perfect. Direction, resultant force के डायरेक्शन में कैसे आएगा? ये टेबल के Opposite रेस्पेक्ट में, हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में। FR जिस तरफ है, FR जिस तरफ है जनता, फिर से FR जिस तरफ है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब सोच लो इस तरफ आएगा। डू यू एग्री विथ मी? Yes, डू यू sir. एग्री विथ मी? Yes, sir. ये लेकिन ब्लॉक के बॉटम में लग रहा है रे। ये F किस तरफ लग रहा है? ब्लॉक के बॉटम में, ठीक है ना? F is acting at the bottom of the block. Come on people, come on. Yes, sir. Yes. Sir. So can you people tell me the value of F? F का वैल्यू कितना होगा? अच्छा, before you say me the value of F, एक और दो चीजें तुमको मैं दिखा देता हूँ। All of you will agree this is normal force। एक मिनट ना, इसको बता देता हूँ। All of you will agree this is normal force। पर्पल कलर का एरो बनाया Yes, मैंने। sir. And all of you Yes, will agree sir. कि Yes, ये sir. mg होगा। This will be mg। Yes, sir. Okay. तो Yes, इसका sir. वैल्यू मैं mg लिखता हूँ, ये हो जाएगा नॉर्मल। और इस डायग्राम से बहुत बढ़िया से हम कह सकते हैं कि नॉर्मल का वैल्यू बराबर क्या होगा? mg होगा, MG. Yes, sir. है ना? नॉर्मल का वैल्यू बराबर mg होगा। एक मिनट, हाँ,
यहाँ पर मास 10 kg मैंने लिखा था ना, मिटा दिया मैंने, रुको तो मैं लिख देता हूँ। 10G। मास का वैल्यू मैंने एक्चुअली डायग्राम में लिखा था, क्वेश्चन में नहीं लिखा। मास का वैल्यू कितना हो गया 10G, है ना। तो यहाँ पर mg की जगह हम लोग 10G लिख देते हैं, दिस इज 10G। और यहाँ पर भी mg की जगह हम 10G लिख देते हैं। बोलो समझ में आया, नॉर्मल का वैल्यू 10G है। यहाँ पर म्यू का Yes, भी वैल्यू sir. कितना दिया हुआ है 0.4। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज दैट पीपल कि फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा ये बता दो। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन? टेल मी पीपल, कितना होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन? कितना एक्ट कर रहा होगा? sir. Come on people, the most beautiful part of this question. Can you tell me what is the magnitude of friction acting on this? सबसे पहले कर, do you want to try or should I tell? People, you have rightly said विक्रम कि हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? रिजल्टेंट फोर्स FR का वैल्यू क्या निकल गया? √20² + 15²। फाइनली इसका वैल्यू कितना आ गया? 25 न्यूटन। अभी एक बात बताओ जनता, अगर इस ब्लॉक को स्लिप करने से रोकना है तो, अगर स्लिप करने से रोकना है तो फ्रिक्शन को कितना अप्लाई करना पड़ेगा? कमान देखो, अगर फ्रिक्शन ब्लॉक को स्लिप करने से रोकना है कितना अप्लाई करना पड़ेगा? Minimum, कितना अप्लाई करना पड़ेगा? कमान पीपल, मुझे सुनाई नहीं दिया। जिज्ञासा, वन मोर टाइम। so minimum 25 Newton. मिनिमम नहीं, एग्जैक्टली 25 न्यूटन लगाना पड़ेगा अगर ब्लॉक को रोकना है तो। यस Yes, नो sir. पीपल? Okay. yes, sir. क्या ये Yes, फ्रिक्शन sir. 25 न्यूटन लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? विल दिस फ्रिक्शन बी एबल टू अप्लाई 25 न्यूटन और नॉट, वो हम कैसे डिसाइड करें? बोलो बोलो बोलो, कैन एनीवन टेल मी? कैसे डिसाइड करें क्या ये फ्रिक्शन 25 दे सकता है या नहीं? Sir, F limiting निकालो. यस, एब्सोल्युटली Yes, करेक्ट sir. निशान, कि क्या ये 25 दे सकता है नहीं दे सकता। हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग का वैल्यू होता है म्यू एस इंटू एन। म्यू एस का Yes, वैल्यू sir. कितना आने वाला जनता? 0.4 एज फार एज आई रिमेंबर, यस 0.4 था। और नॉर्मल का वैल्यू हम क्या लिख देंगे? 10G, जी का वैल्यू भी 10 पुट कर दिया, कितना हो गया? 40 न्यूटन। तो एफ लिमिटिंग का वैल्यू कितना है जनता? 40 न्यूटन, 14 Newton. 40 न्यूटन। और ब्लॉक को रोकने के लिए कितना चाहिए जनता? 25 न्यूटन, 85. पाया ना? तो बोलो फ्रिक्शन क्या Yes, ब्लॉक sir. को रोक पाएगा? विल द फ्रिक्शन बी हाँ, एबल टू sir. स्टॉप द ब्लॉक? Yes, यस। sir. और फ्रिक्शन Yes, sir. कितना कितना फोर्स अप्लाई करेगा? फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा बताओ? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन? 25। एग्जैक्टली। 40 मत बोलना रे, 40 मत बोलना। फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सबको समझ आया नहीं आया बताओ? 40 क्यों नहीं बोलना? Yes, sir. क्योंकि 40 तो मैक्सिमम वैल्यू है, 40 तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। मैंने क्या समझाया था कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है। रिलेटिव मोशन को रोकने Yes, के लिए sir. जितना फोर्स चाहिए उतना ही अप्लाई करेगा, उससे ना कम अप्लाई करेगा ना उससे ज्यादा अप्लाई करेगा। तो अगर ब्लॉक को रोकने के लिए 25 न्यूटन चाहिए और फ्रिक्शन के पास 40 तक का जाने का कैपेसिटी है, तो वो रोकने के लिए अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करके कितना फोर्स लगा देगा? 25 न्यूटन ही लगाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, डू sir. अंडरस्टैंड दिस Yes, कॉन्सेप्ट? sir. देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था। व्हाट इज क्वेश्चन डिफिकल्ट? No, sir. ये तुम्हें इसलिए तो मैं तुम लोग को No, sir. एनकरेज कर रहा हूँ, तुम लोग कर पाओगे। तुम लोग एक बार होल हार्टेडली 100% एफर्ट देकर बाद कोशिश तो करो, क्योंकि देखो इसको करने में जो नॉलेज चाहिए वो नॉलेज तो मैं ऑलरेडी तुमको दे चुका हूँ। क्या मैंने ऐसा भी एक भी कंसेप्ट बताया जो तुमको नहीं आता? बताओ, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जो मैं तुमको नहीं आता? जवाब दो पीपल। नहीं, sir. तो No, अपने sir. आप sir. को, तो अपने आप को अगर तुम पुश नहीं करोगे, पुश करना पड़ता है ना यार अपने आप को। अगर किसी भी चीज में अच्छा होना होता है तो अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है, अपने आप को पुश करना पड़ता है। जब तक पुश नहीं करोगे, जब तक डेस्परेटली ट्राई नहीं करोगे, 100% होल हार्टेडली जब अपने आप को नहीं डालोगे क्वेश्चन सॉल्विंग में, तब तो नहीं कर पाओगे। थोड़ा यू करने से तो नहीं होगा, करो पूरा, लास्ट तक एफर्ट मारते रहो। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, sir. Sir, Yes, sir. sir, हाँ बोल जिज्ञासा। sir F limiting एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना.
मतलब यहाँ पे हाँ तो एफ लिमिटिंग का वैल्यू म्यू एस इंटू एन होता है ना, तो वही वैल्यू निकाल के देखा, म्यू का वैल्यू 0.4 दिया हुआ है, नॉर्मल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 जी दिया हुआ है। इस डायग्राम में देखो 10 जी दिया हुआ है ना नॉर्मल का वैल्यू। ओ सब वो 10 into 10 में कंफ्यूजन आ गया। हो जी की गया जगह सर। 10 मैंने put कर दिया, ठीक है। हाँ देख तेरा सर। जो कंफ्यूजन है उसमें तूने बोला नहीं, तो पूछ सकती थी ना, तो 10 इंटू 10 कहाँ पर आया है। सर मैं मुझे बुला रही थी आपको। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़े पीपल, लेट्स सी द नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। सर हाँ सर आज का ये रिकॉर्डिंग आप भेज देंगे ना सर? आज ही देंगे ना सर? आज ही चाहिए क्या तुमको? हाँ अच्छा सर, मैंने क्लास मैं नहीं कर पाई सर, क्यों जब तभी ज्वाइन हुई। क्यों क्यों? सर मैं नलबारी से गुवाहाटी आई थी सर। ओके ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। एक्चुअली पहले वाला अभी दे नहीं पाया, पर मैं एडिट करना पड़ता है एक्चुअली, तो कोशिश करूंगा कि ओके सर। एडिट करके आज तक दे दूं। लेट मी ट्राई। हाँ ओके ठीक है, ये हमारा ओके ब्लॉक। सर। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ये हमारा ब्लॉक है एंड लेट अस से कि ये एक वॉल है। दिस इज अ वॉल, 3D पिक्चर है जनता, राइट ऑन। दिस इज अ वॉल, ब्रिक वॉल पीपल। ठीक है, तुम लोग सुन रहे हो ना? Yes, sir. यस सर। ये हमारा ब्रिक वॉल है, ठीक है। एक ब्रिक वॉल है और एक ब्लॉक है। तो ब्लॉक पे ना इस तरफ एक फोर्स लगाया गया है। एक मिनट, सॉरी। ब्लॉक पे ना इस तरफ एक फोर्स लगाया गया है, ठीक है। पिक्चर को समझो। और इस तरफ एक फोर्स लगाया गया है। हम्म, इस तरफ का फोर्स है 15 न्यूटन और इस तरफ का फोर्स कितना है, इस तरफ का फोर्स है 40 न्यूटन। ठीक है, ठीक है जनता। ब्लॉक का Yes, मास sir. कितना दिया हुआ है? Yes, ब्लॉक का sir. मास 2 kg दिया हुआ है, मास ऑफ ब्लॉक। और इस सरफेस का जो म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 0.5। और तुमको पूछा है कि अगर ये ब्लॉक मूव करता है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये तुमको पूछा जा रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एवरीवन रेडी? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सो डू यू पीपल एग्री कि इस ब्लॉक का जो mg होगा दैट विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन, mg। Yes, sir. और इसका वैल्यू हम क्या Yes, लिख sir. सकते हैं, 2g लिख सकते हैं। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये तो ऑब्वियस था। क्या मुझे कोई बता सकता है नॉर्मल किस तरफ आएगा? सर ब्लॉक कैसे है सर, एक बार फिर से बता सकते हैं क्या? ये एक ब्लॉक का टुकड़ा है जो कि वॉल के अगेंस्ट दबाया गया है। दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल। मतलब तुम्हारे हाथ में अगर बुक है, उस बुक को लेके अगर तुम वॉल में प्रेस करोगे तो जैसा पिक्चर दिखेगा वैसा ही पिक्चर है ये। समझ में आया पीपल? मतलब Yes, sir. ये एक मिनट, ये जो साइड है, ये वाला जो साइड है जनता, ये वाला साइड, ये वाला साइड वॉल को प्रेस कर रहा है। सब ब्लॉक मतलब हवा में है। यस हवा में है। मतलब ब्लॉक का ये वाला पोर्शन, एक मिनट, ब्लॉक का ये वाला पोर्शन वॉल के साथ प्रेस कर रहा है। ये वाला पोर्शन, पीछे वाला पोर्शन, फ्रंट वाले फेस पे तो 40 न्यूटन है और येलो वाला जो उसका पीछे वाला पोर्शन है, वो वाला पोर्शन वॉल को प्रेस कर रहा है ना। उसका वेट 2g यस नीचे की सर। तरफ है, लेफ्ट हैंड के साइड 15 न्यूटन और इस ब्लॉक के चेहरे पे 40 न्यूटन लग रहा है। बोलो ये समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ओके नाउ कैन यू टेल मी नॉर्मल कहां पर लग रहा होगा? अलोंग विच डायरेक्शन इज नॉर्मल एक्टिव? थोड़ा सोच तो के आगे बताओ। की तरफ। कहाँ प्रेस कर रहा है? सर यस अपोजिट ऑफ 40 न्यूटन। यस 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 एग्जैक्टली। इतना पकड़ लिया तो काफी है, बढ़िया है, बहुत सही जवाब दिया। नॉर्मल इधर लग रहा होगा, मैं ब्लॉक के अंदर बना रहा हूँ ताकि तुमको दिखाई दे। ये होगा नॉर्मल पीपल। Yes, sir. Yes, sir.
अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ ये नॉर्मल 40 न्यूटन को बैलेंस कर देगा? बिकॉज हाँ 40 न्यूटन सर, इंटरवल नॉर्मल Yes, दूसरी sir. तरफ। Yes, sir. Yes, बढ़िया है। तो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन जनता, दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन कि नॉर्मल का वैल्यू हम क्या लिख देंगे 40 न्यूटन। ठीक है तो, ठीक है तो यस सर, Yes, sir. अभी देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल। नॉर्मल को तो 40 न्यूटन को तो नॉर्मल ने बैलेंस कर दिया, 50 न्यूटन इस तरफ लग रहा है और 2g नीचे की तरफ लग रहा है ना? 50 न्यूटन इस तरफ लग रहा है, 2g इस तरफ लग रहा है। तो 50 न्यूटन को भी कोई बैलेंस नहीं कर रहा, 2g को भी कोई बैलेंस नहीं कर रहा। तो बात को Yes, sir. समझना कि इस ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन लगेगा वो किस तरफ लगेगा, ये बताओ। अगर इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा तो किस तरफ लगेगा, एक बार सोच के बताओ। opposite of 15 Newton. But 15 Newton is not only the force acting on the block. Sir, opposite of 15 Newton and 2G. Resultant of 15 and Resultant. Yes, exactly. Yes, sir. You're absolutely correct. 15 न्यूटन एंड 2g का जो रिजल्टेंट आएगा, क्योंकि वो 40 तो बैलेंस हो चुका है, 40 को भूल जाओ, 40 हैज ऑलरेडी बीन बैलेंस्ड। 2g और 15 न्यूटन, 15 न्यूटन बैलेंस्ड नहीं है। तुमने एकदम सही बोला है, सबको समझ में आया? बाकी पीपल कम ऑन टेल मी, तुमको समझ में आया नहीं आया? हाँ सर, Yes, sir. पक्का? कोई डाउट है तो बताओ, बोलो बोलो, इफ यू एनी डाउट, कोई डाउट है तो बताओ। Sir, नहीं है doubt. ओके, अच्छा अभी मैं ना इस पिक्चर को थोड़ा सा इसका फ्रंट वाला पिक्चर बनाता हूँ ताकि तुमको पिक्चर अच्छे से दिखाई दे, दोनों पिक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। ये फ्रंट वाला पिक्चर मतलब इस साइड का पिक्चर बना रहा हूँ। हाँ, इस साइड का अगर पिक्चर बनाऊंगा तो मुझे सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखाई देगा। यस और नो पीपल? यस और Yes, नो? sir. इस तरफ Yes, क्या sir. लग रहा होगा? इस तरफ 15 न्यूटन लग रहा होगा, है ना? इस तरफ क्या लग रहा होगा? इस तरफ 2G. 20 न्यूटन लग रहा 2G. होगा, है ना? और ये जो 40 न्यूटन है वो इस फेस के अंदर घुस रहा है, ये जो एरो है इस फेस के अंदर घुस रहा है, तो इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। क्रॉस इज 40 न्यूटन। क्रॉस का मतलब समझ में आता है? देयर इज एन एरो गोइंग इनसाइड दिस फेस। क्रॉस का मतलब क्या है? द वेक्टर इज पॉइंटिंग और गोइंग इनसाइड दिस फेस। इज इट क्लियर पीपल? इज इट क्लियर? yes sir, और नॉर्मल को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, नॉर्मल एन। और डॉट का मतलब क्या है कि ये जो एरो है वो तुम्हारे तरफ फेस कर रहा है, इट इज फेसिंग टुवर्ड्स यू पीपल। यस और नो? यस और नो Yes, sir. पीपल? Yes, sir. नो। इफ ऑल ऑफ यू एग्री पीपल, वेक्टर्स कैन ऑलवेज बी शिफ्टेड। और इस वेक्टर को शिफ्ट करके मैं यहाँ बना सकता हूँ जनता। Yes, Yes, sir. sir. किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? एक no मिनट, sir, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, तो ये हो गया 15 न्यूटन जनता। आई होप सो ये क्लियर है, इट इज क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो ये 15 न्यूटन एंड 20 न्यूटन का जो रिजल्टेंट है उसका डायरेक्शन निकाल लेते हैं। दिस इज द पैरेललोग्राम, और ये इसका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा, और इसका रिजल्टेंट का वैल्यू कितना आएगा इन दिस केस? कैन आई से Office रूट ओवर ऑफ 15 25. स्क्वायर so प्लस कितना आएगा? 25. 25. 25 न्यूटन, ठीक है ना? और वाल किस तरफ है जनता? वाल तो इस ब्लॉक के पीछे है ना, तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा जनता? फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा? फ्रिक्शन हैज टू एक्ट Opposite of F result. इस तरफ लगेगा फ्रिक्शन जनता। यस और नो? वाल Yes, पे sir. वाल ब्लॉक पे इस तरफ लगाएगा, बोलो ना, वाल ब्लॉक पे इस तरफ लगाएगा। Yes, sir. ओके ओके, बढ़िया। क्या ये फ्रिक्शन 25 न्यूटन को बैलेंस कर पाएगा? ये तुम देख के नहीं बता सकते, तुमको फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट चेक करना पड़ेगा, है ना? निशान ने कुछ देर पहले बोला ही था मेरे को, ये फ्रिक्शन रोक Yes, sir. पाएगा नहीं रोक पाएगा, उसके लिए हमको लिमिटिंग वैल्यू चेक करना पड़ेगा। अगर हम लिमिटिंग वैल्यू चेक करें जनता, इस सरफेस का म्यूएस और इस ये सरफेस इस ब्लॉक को कितने नॉर्मल से दबा रहा है? एन का वैल्यू कितना था? 40 न्यूटन था। यहाँ पर मैं 40 40 लिख Newton. सकता हूँ, म्यूएस इनटू 40 पीपल। यस और नो? Yes, Yes sir. sir, म्यूएस का Yes, वैल्यू sir. कितना हो गया? 0.4, और ये हो गया 40, ये चला गया, ये कितना हो गया? दिस इज इक्वल टू 20 न्यूटन। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जनता। इज दैट क्लियर पीपल? इज दैट क्लियर? Yes, sir. अभी बताओ, क्या ये ब्लॉक रुक पाएगा? कैन दिस ब्लॉक स्टॉप? No, sir. यस, No, sir. स्टॉप sir, नहीं हो पाएगा, बिकॉज अप्लाइड फोर्स 25 न्यूटन है, और फ्रिक्शन मैक्सिमम कहां तक दे सकता है? 20 न्यूटन तक दे सकता है। तो फ्रिक्शन ने मैक्सिमम कितना दे दिया? 20 न्यूटन लगा दिया, उससे ज्यादा लगा नहीं पाएगा। दैट मीन्स द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज नॉट इक्वल टू 0।
और अगर तुमको यहाँ पर पूछा जाए व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, तुम क्या कहोगे? 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ब्लॉक, दैट इज 2। कितना हो जाएगा? 5/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। इज दैट क्लियर पीपल? क्या तुमको ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. पक्का तो? Yes, sir. कोई डाउट नहीं है तो? Yes, No, sir. sir. ये पूरा 3D में पिक्चर बनाया, पूरा 3D में, मतलब तुमने एक ब्लॉक लिया और ब्लॉक को लेके वॉल में दबाया, तो तुम्हारा अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन नॉर्मल का वैल्यू है और 15 न्यूटन एंड 2G इज अनबैलेंस्ड फोर्स, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसी तरफ ये ब्लॉक स्लाइड करना चाहेगा और उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा, और हम चेक करेंगे क्या ये फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन रोक सकता है। नहीं रोक पा रहा बिकॉज अप्लाइड फोर्स 25 है और फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 20 है, तो फ्रिक्शन ने 20 लगा तो दिया है, पूरा का पूरा लगा देगा, और दिस ब्लॉक विल हैव एन एक्सीलरेशन ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जनता? इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. कैन वी मूव अहेड पीपल? आगे बढ़े। Sir. ये वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आई वुड एक्सपेक्ट यू पीपल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, और आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी फास्ट। देखो हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है और ये एक बड़ा सा टेबल है जिसपे ब्लॉक रखा गया है। तो ये कौन सा व्यू हुआ जनता? ये व्यू तुमको जो दिखाई दे रहा है कौन सा व्यू है? Top view, sir. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, दिस इज द टॉप व्यू, नीचे वाला टेबल है। ठीक है ना? तो ये दिया गया है कि ये जो ब्लॉक है उसका वेलोसिटी कुछ इस तरफ है और नीचे का जो टेबल है, टेबल का वेलोसिटी कुछ इस तरफ। ठीक है, इज दैट क्लियर पीपल? ब्लॉक का वेलोसिटी इज गिवन Yes. एज v b वेक्टर ऑन टेबल का जो वेलोसिटी है दैट इज गिवन एज v p वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन है कि v p वेक्टर का वैल्यू कितना है? v p वेक्टर का वैल्यू है 7i कैप माइनस 2j कैप, एंड v b वेक्टर का भी वैल्यू दिया हुआ है दैट इज गिवन एज 3i कैप प्लस j कैप। बोलो समझ में आया? हाँ, sir. ओके, तो तुमको ये बताना है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। फाइंड यूनिट वेक्टर along direction of friction force। करो तो। ऑलवेज रिमेम्बर द बेसिक्स। ये ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसका डायरेक्शन किस तरफ होगा ये बताओ। You have to tell me the unit vector along the direction। You always have to go back to the basics। यहाँ पर तुम ब्लॉक किस तरफ मूव कर रहा है? People are you listening? ब्लॉक Yes, sir. किस तरफ मूव कर रहा है? टेबल के रेस्पेक्ट में, यही तो निकालना है सबसे पहले। हाँ या हाँ, ना? sir. Sir. निकालो निकालो। What is the velocity of the block? Sir, VB vector. VB vector. क्या वेक्टर? VB. अरे भाई वीबी तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हुआ। मैंने टेबल को पूछा कि टेबल ये बताओ कि ब्लॉक किधर मूव कर रहा है, ब्लॉक का वेलोसिटी किस तरह है, तो वो तो वीबी नहीं होगा। Sir, 4 minus J cap. मतलब वैल्यू नहीं चाहिए, मतलब तुम क्या निकालोगे ये बता दो, क्या निकालोगे? So VB और VP के result You will find the relative velocity of the block with respect to p। हाँ या ना? Everyone people, Yes, sir. everyone, we will find out कि what is the velocity of the block with respect to p। Yes or no? Yes or no? Yes, sir. p के रेस्पेक्ट में ब्लॉक किधर जा रहा है? जिस तरफ जा रहा होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। कम ऑन पीपल, यही तो बेसिक था, यही तो Yes, sir. कांसेप्ट था कि टेबल के रेस्पेक्ट में ब्लॉक किधर जा रहा है वो देखो, उसके मोशन को अपोज करेगा। तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू p। अगर ये vb लिखा है भाई, ये किसके रेस्पेक्ट में? ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अगर vp लिखा है किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तुमको चाहिए क्या? तुमको b का वेलोसिटी चाहिए p के रेस्पेक्ट में। Am I clear? Am I clear people? yes, sir. Yes, sir.
ओके जस्ट 1 मिनट, मैं तुम लोग को एक नया लिंक दे रहा हूँ, उसमें जल्दी से ज्वाइन। हेलो पीपल, एम आई ऑडिबल? मुझे सुन पा रहे हो? Yes, sir. Yes. इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप सो तुमको यहाँ तक सबको समझ में आ गया। सो हाउ डू आई फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू बी? इट इज वीबी वेक्टर माइनस वीपी वेक्टर। यस और नो? ओके, यहाँ पर क्या आएगा, वीबी के जगह हमने क्या रख दिया, 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस, यहाँ पर क्या रख देंगे, 7 आई कैप माइनस 2 जे कैप। विक्रम समझ में आया? बोलो विक्रम। Yes, sir. माइनस 4 आई कैप, ये कितना हो जाएगा, प्लस मतलब प्लस 3 जे कैप। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बी, मतलब ब्लॉक का वेलोसिटी टेबल के रिस्पेक्ट। अभी टेबल इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन किस तरफ लगाएगा? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। बोलो ना, आइए ना। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक काम करता हूँ, मैं v/p का यूनिट वेक्टर निकाल लेता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, रूट ओवर ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। आया ना? Yes, sir. ओके, Yes, दिस sir. इज माइनस 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा इन दिस केस, दिस इज 5। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। यस और नो? यस और नो? Yes, sir. So what is the direction of friction? Unit vector अगर मैं लिखना चाहूँ तो will it not be negative of unit vector of VP? Yes, sir. Yes, Which is in sir. this Yes. case is Yes, equal to what? sir. 4 I cap minus 3 J cap divided by what? Divided by 5. Is that clear people? समझ में आया? बहुत ही सिंपल Yes, क्वेश्चन sir. था जो तुम्हारे बेसिक्स को हिट करता है। बेसिक्स क्या है? फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होगा? इट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन। यहाँ पर तुमको सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। रिलेटिव वेलोसिटी किसका? ब्लॉक का। किसके रेस्पेक्ट में? टेबल के रेस्पेक्ट में। जिस तरफ वो वेलोसिटी होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, वेरी सिंपल, Yes, वेरी sir. कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। ठीक है ना? Yes, sir. ओके ओके पीपल, सो आज की क्लास हम यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं। ठीक है।